बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को कहा जाता है और 26 दिसंबर को गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का टेस्ट मैच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ है। और सेंचुरियन का सुपर स्पोर्ट्स पार्क मुकाबला होगा पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के साथ। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल है 2023 से 25 का, और 2025 जून आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा जनाब क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में। और क्या एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन भी है। क्या आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे फाइनल का रनर था भारत एक बार फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगा, या फिर जनूबी अफ्रीका की टीम को अब पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लॉर्ड्स में खेलता हुआ देखेंगे? इन सवालों के जवाब हमें मिलना है। और बॉक्सिंग डे पर बैक वक्त शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैच जो हैं वो इस फाइनल की सिमत का तयन करेंगे। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो टीमें थी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में थी, अब नहीं है। पाकिस्तान अगर जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका के घर में वनडे सीरीज की तरह व्हाइट वॉश टेस्ट सीरीज में कर भी देता है, तो इम्कान पाकिस्तान का लॉर्ड्स में जून 2005 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के ना होने के बराबर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच है सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन, वहां जनाब जनूबी अफ्रीका ने अपने 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। टेम्बा बवुमा, जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला एक रोजा मैच नहीं खेले थे पर्ल में, वो जनाब इस टेस्ट सीरीज में टीम को लीड करेंगे। इस टेस्ट सीरीज से पहले जनूबी अफ्रीका ने मुकाबला किया था श्रीलंका का होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचों में, और उन 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया था। श्रीलंका अगर जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हरा देता तो वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में अपने आप को शामिल रखते, लेकिन वो दोनों टेस्ट मैच हार गए। खासतौर पर डरबन टेस्ट मैच, जहां 50 से कम पर आउट हुई श्रीलंका की क्रिकेट टीम और मार्को जेनसन 7 विकेटें ले उड़े। अब सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन, जहां मागजी में पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच खेला है, तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है, वहां जनाब विकेट पे घास भी होगा, ऊंचा उछाल भी होगा, और वो पिचेस नहीं होंगी जो हमने वनडे सीरीज में देखी। यानी मुकाबला होगा तगड़ा, और इस तगड़े मुकाबले में बल्लेबाजों के लिए आसानी बिल्कुल भी नहीं होगी। जनूबी अफ्रीका ने तो अपने 4 फास्ट बॉलर मैदान में उतारे हैं, और उन्होंने जनाब एक ऑलराउंडर को भी रखा है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसने वॉन्डरर्स के जोहानिसबर्ग स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू भी किया। तो ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं जनूबी अफ्रीका के बैटिंग स्ट्रेंथ की, तो वहाँ पर नए खिलाड़ी हैं, अटैकिंग क्रिकेटर हैं, तो देखना यह है कि वो किस तरह पाकिस्तान टीम के खिलाफ कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बट सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन का ये जो टेस्ट मैच है वो बजा तौर पर जो है वो फास्ट बॉलर का टेस्ट मैच होगा, ये तो लग रहा है। महाराज को टेस्ट मैच खिलाया था श्रीलंका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक भी स्पिनर को नहीं रखा है, और स्पिन बॉलर की जिम्मेदारी जो है वो आपको अदा करते हुए नजर आएंगे एडन मार्करम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो है जोरजी के साथ इनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम में जनाब बाबर आजम की वापसी हो रही है, जिन्होंने वनडे सीरीज में 2 50 किए, और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो उनके लिए जगह खाली कर रहे हैं, जिन्होंने तीनों एक रोजा मैचों में एक भी रन स्कोर नहीं किया, और अब वो टीम में नहीं होंगे। बाबर आजम आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम इनिंग का आगाज नहीं कर रहे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि शान मसूद जो हैं, जिन्होंने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब से कुछ 11 साल पहले टेस्ट डेब्यू किया था, 500 कर चुके हैं, 400 उन्होंने एज ए ओपनर किए हैं। वो साइम अयूब के नए ओपनिंग पार्टनर के तौर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जनूबी अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में। अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं शान मसूद, स्कोर बोर्ड को चलाना जानते हैं, तो वो नंबर 3 पर आए या नंबर 1 पर आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट बाबर आजम नंबर 3 पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो टीम में वापस आ रहे हैं, और 18 टेस्ट इनिंग में बगैर 50 के वो अपनी 19वीं इनिंग खेलने के लिए सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के मैदान में उतरेंगे, जहां पर रबाडा हैं, जहां पर पेटरसन हैं, जहां पर मार्को जेनसन जैसे बॉलर जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े होंगे।
बाकी अगर हम पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो नंबर 4 पर कामरान गुलाम हैं, जिन्होंने 32 गेंदों पर बर्क रफ्तार 66 किए थे। केप टाउन में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए थे वनडे इंटरनेशनल में। नंबर 5 पर टीम पाकिस्तान के नायब कप्तान टेस्ट टीम के सऊद शकील हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका दौर अच्छा नहीं रहा था, पहली बार आपको वो जनूबी अफ्रीका में खेलते हुए दिखाई देंगे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान से बाहर निकलकर, सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलकर जब आप खेलते हैं तो इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाजों के लिए, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैनों के लिए। बट उन्होंने कहा कि आया हूँ, प्रैक्टिस की है, तो बड़े दिल के साथ कुछ करने की कोशिश करूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पिंडी टेस्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। टीम मैनेजमेंट के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, और कभी ब्रैडबर्न, कभी गैरी कर्स्टन, कभी जेसन गिलेस्पी, अब आकिब जावेद। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बट मोहम्मद मसरूर के साथ उन्होंने सिंध कराची में बड़ा काम किया है। शाहिद असलम उनके लिए नए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ अब मैं टेस्ट सीरीज में ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा, तो कुछ सोचने की बात नहीं है। नंबर 6 पर हमारे वाइट बॉल टीम के कैप्टन विकेट कीपर बैटर रिजवान है। नंबर 7 पर सलमान अली आ गए, तो सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में जहाँ बैटिंग चाहे पाकिस्तान की हो चाहे जनूबी अफ्रीका की हो, हमेशा खौफ के गहरे स्याह बादल जो हैं वो मंडला रहे होंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान तो 7 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतर रहा है। जनूबी अफ्रीका ने अपनी लाइनअप में किसी स्पिनर को नहीं रखा, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, जिसने फिलहाल, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, अनाउंस नहीं किया है टीम, वो भी इस दौरे के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल वाहिद स्पिनर नुमान अली के साथ शायद ना जाए। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे कैप्टन शान मसूद गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने मेकअप किया हुआ, माइंड टीम अनाउंस नहीं की, लेकिन कहाँ किसको खिलाना है और किस लाइनअप के साथ हमने जाना है ये हमने अपने जहन में रखा हुआ है, और बहुत हम क्लियर भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह अपनी लाइनअप में कोई स्पिनर नहीं रखा, तो ऑब्वियस बात है कि हम भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और उनको देखकर ही टीम अनाउंस करेंगे। उनको देखकर पिच के बिहेवियर का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब्बास वापस आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उसके साथ नसीम शाह, जिनको हमने T20 सीरीज़ में आराम दिया था, वो हैं। और तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर मैं बाएं हाथ के स्पिनर फास्ट बॉलर वीर हमजा को देख रहा हूँ। अब चौथे फास्ट बॉलर के लिए आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद में मुकाबला है। जितनी तारीफ कर दी है शान मसूद ने आमिर जमाल की अपनी उस गुफ्तगू में इस टेस्ट मैच से एक दिन पहले, मुझे लग रहा है कि हम जाएंगे आमिर जमाल के साथ, क्योंकि हमने बैटिंग को भी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी है। क्योंकि शान कह रहे थे कि जनूबी अफ्रीका की जो बैटिंग है वो नंबर 9 तक है, तो वो भी अपनी बैटिंग को जो है थोड़ा लंबा ही करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि हम किसी स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जुमेरात को उतर रहे हैं। ऑन द अदर साइड शाहीन शाह अफरीदी, उनको जी हमने इस टेस्ट सीरीज़ में आराम दिया है। याद रहे उनको हमने ड्रॉप कर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में, बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में उनको और नसीम को हमने ड्रॉप किया था। तो इस वक्त जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का, पाकिस्तान का कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जनूबी अफ्रीका में जो 15 टेस्ट मैच हम खेले हैं, 12 हारे हैं, 2 टेस्ट हम जीते हैं। तो पाकिस्तान टीम को इस सीरीज़ में जो है और वो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वनडे जैसी पिचेस नहीं होंगी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच है वो एक बॉलिंग पिच के ऊपर खेला जाएगा, जहाँ पर फास्ट बॉलर जो है वो आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के लिए सबको पता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर उन्होंने ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है ही है। यानी दोनों ही टेस्ट मैचों में उन्होंने जीत को गले लगाना है, इस सीरीज़ को जीतना है, 2-0 से जीतना है, तभी उनका ICC टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलने का ख्वाब पूरा हो सकता है। तो किस्मत उनके अपने हाथ में है। और अब देखना यह है कि T20 सीरीज़ जो है वो हेनरिक क्लासन की क़यादत में जीतने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम, जो कि वनडे सीरीज़ में पहला मैच एडन मार्करम के साथ खेली, अगले 2 मैच बबूमा के साथ खेली, तीनों मैचों में नाकाम रही। अब पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। दूसरी तरफ बुरी हेड कोच आकिब जावेद के साथ
पाकिस्तान टीम का भी एक बड़ा इम्तिहान होगा और टीम के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान को पिछले चंद हफ्तों में अच्छी खबरें मिली हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं, आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट हम होस्ट करने के लिए जा रहे हैं और हम इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओडीआई रैंकिंग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पर है। तो अब शान मसूद की क़यादत में वो टीम जिसने घर में इंग्लैंड की टीम को, जो कि हमें हराने के लिए आई थी और लास्ट सीरीज़ में उन्होंने हमें 3-0 से हराया था, पहला टेस्ट मैच वो जीते, अगले 2 टेस्ट मैचों में हमने उनको पकड़ा। तो अब इस सीरीज़ में बल्लेबाजी के साथ फास्ट बॉलर हमारे लिए अहमियत के हामिल होंगे। तो आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और दूसरी तरफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में, उस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।